5 मार्च 2025 राहुल नाम का 28 साल का लड़का अपने घर के पंखे से लटककर सुसाइड कर लेता है और पीछे छोड़ जाता अपना नाकाम प्रयास एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, प्रयास अपने माँ बाप को खुशी देने का और प्रयास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का। राहुल के जैसे कई हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो हर रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ती बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर है, जहां हर साल लाखों करोड़ों बच्चे अपने सपनों के साथ स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन बाहर की सच्चाई उन्हें बेरोजगारी के अंधेरे में ढकेल देती है। और सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार इस अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ कर रही है या सिर्फ वादों और जुमलों से ही हमें उलझाए हुए करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. Of 1.4 billion isn't creating enough jobs for its expanding population. यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? के वीडियो भारत देश की सरकार के निकम्मेपन, झूठे वादे और झूठी गारंटी के ऊपर है, जिस वजह से भारत देश में बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां भारत की जनसंख्या दूसरे देशों को पीछे छोड़ रही है, वहीं नौकरी के मामले में भारत देश काफी पीछे जा रहा है। भारत में बेरोजगारी दर की मौजूदा स्थिति इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग खेती पर निर्भर हो रहे हैं और अपना घर मुश्किल से ही चला पा रहे हैं। शहरी इलाकों में लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और युवा छोटे मोटे काम कर अपने घर को चला रहे हैं। IT, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इन सभी सेक्टर में नौकरियां घटती जा रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? भारत देश में हर 3 युवाओं में से 1 युवा बेरोजगार है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत में बेरोजगारी दर 19 से 30% है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से युवाओं की सुसाइड की संख्या भी बढ़ रही है। जिस बच्चे ने इतनी पढ़ाई की हो, इतना समय बर्बाद किया हो और इतने पैसे पढ़ाई पे लगाए हो और उन्हें एक अच्छी जॉब ना मिले तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक अच्छी जॉब ना मिलने की चिंता उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। हालांकि सुसाइड करना इस समस्या का हल नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या कैसे? कुछ विद्वानों की माने तो इस बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश की सरकार का निकम्मापन, जिसपे हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम इसके और भी रीजन को जान लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या, जहाँ हर साल करोड़ों नए लोग नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन नौकरी का निर्माण काफी धीमा हो रखा है। फ्लॉप एजुकेशन सिस्टम, जहां स्टूडेंट को डिग्री तो मिलती है लेकिन स्किल नहीं। गवर्नमेंट जॉब में देरी और भ्रष्टाचार, जहां फॉर्म निकलते तो हैं लेकिन रिजल्ट और ज्वाइनिंग सालों तक लटकी रहती है। प्राइवेट सेक्टर में मंदी, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस पर बढ़ते टैक्स और नियमों की वजह से प्राइवेट सेक्टर अपनी सिटी बदलते रहते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिसका उदाहरण आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में देख सकते हो, जहाँ दिल्ली से कंपनियां उठकर नोएडा या गुड़गांव में जा रही है ताकि सरकार के लगाए टैक्स को भरने के लिए वहाँ के लोगों को कम वेतन पर काम करवा सके। और आज इस बदलती दुनिया में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये मशीनें इंसानों की नौकरियां खा रही हैं। अब बात करें सरकार के निकम्मेपन की, तो हम किसी एक पार्टी की सरकार को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम कई सालों से, जिसमें सभी पार्टी की सरकार की नाकामी दिखाई देती है। इलेक्शन जीतने के लिए सभी पार्टी के नेता तो बड़े बड़े वादे तो कर देती है, तो करना जीतने के बाद वो पार्टी भूल जाती है कि देश की युवाओं ने उन्हें क्यों वोट दिया। For more than a billion young hands. सरकार युवाओं से वादे तो बहुत करती है जो कभी पूरे किए जाते नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, बट आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार रोजगार के लिए सरकारी योजना लाते हैं, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। पर इनका हकीकत में कोई फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में देरी की जाती है, सालों बाद नौकरियां निकाली जाती है जो बहुत कम संख्या में होती है, जिसे पाने के लिए लाखों युवा परीक्षा देते। नजारा गुजरात के अहमदाबाद के उस कॉम्प्लेक्स का है जहां पिछले साल महज 10 नौकरियों की वैकेंसी निकाली गई थी और उसी नौकरी को पाने के लिए हजारों लोग अपना रिज्यूमे लेकर पहुंच गए थे। नौकरी पाने के इस नशे ने लोगों को इस कदर बेकाबू कर दिया कि वो सारा सिविक सेंस भूल गए और एक दूसरे को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने लगे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ते चले गए
कि कंपनी को ये इंटरव्यू प्रोसेस ही बंद करना पड़ा। इन सभी वजहों से भारत में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से युवा मानसिक तनाव और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अपराध के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगार युवा चोरी और गलत कामों को करने पर मजबूर हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैलेंटेड युवा भारत में अच्छे जॉब न होने की वजह से विदेश चले जाते हैं। समाज में असमानता फैलती जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब लोग दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं है, समाधान है अगर देश की सरकार, बिजनेसमैन और युवा मिलकर बदलाव लाए तो। सबसे पहले भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा। NAP 2020 की नई शिक्षा नीति को लागू करना होगा। छोटे मोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए समय समय पर एग्जाम करवाना चाहिए। एग्जाम लीक ना हो, इस पर सरकार की पूरी निगरानी होनी चाहिए। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल को भी सीखना होगा। देश की सरकार को छोटे मोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करना हो ताकि वो देश के अंदर ही बिजनेस करे, जिसकी वजह से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। अगर आप बेरोजगारी के खिलाफ है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और अगले चुनाव में सिर्फ वादे वाले नहीं, काम करने वाले नेता को चुनें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक लाते रहें।